बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अब मैथ में सेकंड लेसन है आपका अभ्यास प्रश्नावली। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लसन, लघुत्तम समापवर्त और मशक, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। आज हम लोग लसन और मशक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए, आपसे कहा जाए 12-14 का लसन ज्ञात करें, अब इसको ज्ञात करने से पहले चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 5 में अभाज्य गुणनखंड। अभी मैं आपसे बोल दूं 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। एक 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब इसका गुणनखंड करना है हमको, तो 120 आप लिखेंगे, 2 से घटाएंगे 60 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे 30 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे 15 होगा, 3 से घटाएंगे 5 होगा, 5 से घटाएंगे 1 होगा। यानी हमारा 120 इक्वल टू आया है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आया है ना। अभी जो भी अंक हमारे आए हैं ये सारे अंक जो अभाज्य संख्याएं हैं। इससे पीछे आने वाले लेसन में नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में मैं आपको बताया था भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के विषय में बताया था। भाज्य संख्या में बताया था आपको जो संख्या अपने की सिवा दूसरी से भी कट जाती है तो भाज्य होती है। भाज्य का डिफिनेशन में बताया था संख्या पद्धति वाले लेसन में, जो संख्या अपने की सिवा दूसरे से भी कट जाती है तो भाज्य संख्या होती है, और जो संख्या अपने के सिवा की दूसरी संख्या से नहीं कटती है तो अभाज्य संख्या होती है। अभी मान लीजिए इसका गुणनखंड किया हो तो जो भी अंक आया है, आप देख रहे हैं जो भी अंक आए हैं, जैसे 2 आया है, 2 केवल 2 से ही कटेगा, 2 के सिवा किसी दूसरे अंक से नहीं कट सकता है। अगर 3 को मैं लेता हूं तो 3 केवल 3 से ही कटेगा, या 1 से 2 से, या 1 से 3 से। 5 की बात करूंगा तो या 1 से 5 से कटेगा, है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब जो हमारा 2 और 3 और 5 आया है ये अभाज्य संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यह अभाज्य गुणनखंडी है। यह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का गुणा किया गया है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 2 2 3 5 है ना। ये सारे अंक जो है 120 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड आपको पता चल गया। अब इसके माने आपसे मैं बोल दूं 80 चाहे 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 2 से घटाएंगे 80 ले लीजिए, 60 में 80 ले लीजिए आप, तो 40 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। 2 से 5, 5 से 1। संख्याएं क्या क्या मिलेंगे, वाली संख्याएं 2 2 2 2 4 2 है ना, गुणे 5। सर आपको अभाज्य गुणनखंड आ गया समझ में आपको। अब यहाँ पे हम लॉस और मशक इस तरह चर्चा करते हैं आपसे। मान लीजिए दिया है 12 और 14, 12 और 14 का हमको लॉस निकालना है, तो 12 लिखेंगे आप ऐसे और 14 लिखेंगे ना। 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा 7। 2 से घटाएंगे 3 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो उतार देते हैं, पता है ना नियम। जो जिस संख्या से भाग देंगे और उस संख्या से वो संख्या कटती है तो घटाएंगे, नहीं कटती तो उसको सेम उतार देते हैं। अब 2 से देखता हूँ, 2 से में कोई संख्या कटने वाला, कोई अंक कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 3 से देखें कोई कटने वाला है तो 3 से घटाइए, नहीं कटने वाला तो खिलाने चलते हैं लोग, ठीक है। तो 3 से मैं देख रहा हूँ कटने वाला है, 3 से घटाइए, 3 में 3, ये भी नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब 7 से मैं देख रहा हूँ कटने वाला है, सबके में लास्ट में जो 1 1 आ जाता है तो
करते हैं, वहां पर काम छोड़ देते हैं, इनका हम गुणा कर देते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी आई हैं, इनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, कितना 2 के 4 4 3 12 84, कितना हो जाएगा 84। इसका लसागु कितना हो जाएगा 12 और 114 का 12 और 14 का लसागु क्या हो जाएगा 84। समझ गया। एक चीज में और होता है जो लसागु कहता है, कभी भी परीक्षा में आप देखेंगे आपको मिलता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 से पूरा विभाजित हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए। गौर कीजिए, मैं लिखा हूं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में दिखा हूं आपको 12 और 14 का लसागु ज्ञात कीजिए। आपने गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनका लसागु निकाल दिया, ऐसा है कि नहीं है। 12 का और 14 गुणनखंड कर दिया, इनका गुणा कर दिया, लसागु हो जा रहा है ना। अब यहाँ पे मैं लिखा हूं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ऐसा कहता है जब छोटी से छोटी की बात आती है, दिमाग में रखिएगा नोट के रूप में, जब छोटी से छोटी ऐसा शब्द आ जाए, छोटी से छोटी, इसका मतलब जो भी संख्याएं दी रही, जो भी अंक दिया है, उनका हमको क्या निकालना है, लसागु निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लसागु निकालना होता है। परीक्षा में ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 20 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। उस दशा में इस शब्द को देखते हुए छोटी से छोटी, जहां से वाक्य प्रश्न में आपको छोटी से छोटी शब्द नजर आया, दिखाई दे रहा, वाक्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो भी अंक दिया गया है, संख्या दिया गया है, उसका हम क्या कर देंगे, लसागु निकाल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पर है 12, 15, 20 है ना, 12, 15, 20, इसका लसागु निकालना हमको। क्यों निकालना है लसागु, क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी बोल रहा है। जब छोटी से छोटी की बात करेगा तो तुरंत क्या करते हैं, लसागु निकालते हैं। 2 से घटाएंगे आप तो 6, 2 से नहीं कटेगा, उतार दीजिए। मैं बोला ना, जिस संख्या से भाग देगा या अंक से भाग देगा, वो अंक कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटता सीधा उतार देते हैं। ये कट जाएगा 10 हो जाएगा ना, 2 से फिर कटाइए 3 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, उतारिए तो 5 कटाइए। और 2 से कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, 3 से घटाकर देखिए, 3 से कटने वाला है तो घटाइए, 3 एक में 3, 3 5 15, ये नहीं कटेगा, उतार दीजिए। अब इसमें कोई 3 से कटने वाला है नहीं, 4 से देखिए, 4 से कटे 2 से कटे 5 देखिए, सीधी बात, 5 से कटने वाला है 1 1 1 हो गया ना। तो राइट में सब में 1 आ जाता है, हमको कोई संख्या को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 2 4 4 3 12 12 5 60 हो जाएगा। इसका लसागु क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस शब्द पे विशेष ध्यान देंगे आप। अगर शब्द में प्रश्न में दे देता है छोटी से छोटी शब्द आ जाएगा तो समझिए कि जो भी संख्या दिया गया है उसका क्या निकालना है, हमको लसागु निकालना होता है। राइट। अब चलिए, अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसा कभी दे जाए आपको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन लिखा हूं यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, मैंने सबके साथ 12 से भाग दूं, 15 से भाग दूं या 20 से भाग दूं, किसी भी संख्या से अगर उस संख्या में भाग दूं तो कितना शेष बचना चाहिए? 5 शेष बचना चाहिए। अब मैं आपको बताया था कि प्रश्न को पढ़ेंगे और जहां छोटी से छोटी शब्द नजर आ जाएगा तुरंत क्या करेंगे आप? लॉसा निकालेंगे। 12 का, 15 का, 20 का क्या करेंगे? लॉसा निकालेंगे। लॉसा निकालिए, 2 से घटाइए 6, एक नहीं कटेगा उतार दीजिए, 10, 2 से घटाइए 3 नहीं कटेगा उतारिए, ये हो जाएगा 5, 3 से घटाइए 3 कटेगा 3 15 5, 5 से 1 1 1 आ गया है ना। अब इनका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ जाएगा? 2 4 6 12 12 5 60। लेकिन प्रत्येक दशा में 5 शेष बचने को कह रहा है। जो 60 हमारा लॉसा आया है, थोड़ा समझिएगा, जो 60 हमारा लॉसा आया है, इस लॉसा 60 में अगर आप मान लीजिए 12 से भाग दे रहे हैं तो 12 5 क्या हो जाएगा? 60 कट जाएगा। मान लीजिए आप 15 से भाग देते हैं तो 15 चौके 60, तभी भी कट जाएगा। अगर आप 20 से भाग देते हैं, 20 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 60 है ना, तभी भी कट जाएगा। शेष बच कहाँ रहा है? शेष नहीं बच रहा है। लेकिन प्रश्न को समझिए पहले, आपका क्या रहा है? वह छोटी से छोटी वह संख्या हमको बताना है जिसमें 12 से 15 से या 20 से किसी से भी अगर हम भाग देते हैं, चाहे सबसे भाग देते हैं, तो कितना शेष बचना चाहिए? 5 शेष बचना चाहिए। अब हमारा जो 5 शेष आया है, तो लॉसा जो आया है, दिया है जो 5 शेष, उसको हम लोग लॉसा वाले में क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा ना। जब 65 हो जाएगा और 65 में भाग देकर देख लीजिए आप कि प्रत्येक दशा में 12 से भाग देंगे तब, 15 से भाग देंगे तब या 20 से भाग देंगे तब, किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं या तीनों से भाग देते हैं परापन क्रम वाइज, तो 65 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या? 5 से बच ही जाएगा। ध्यान जांच कर लीजिए, यहाँ पे आप 12 है, 12 5 60 हो जाएगा ना। बताओ 5 से बचा कि नहीं बचा? बच गया। अब 15 से भाग देकर देख लीजिए आप, जब 15 से भाग देंगे 65 में तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 हो जाएगा ना। आपका बोलिए, फिर 5 शेष बच गया, बचा कि नहीं बचा? 20 से भाग दे दीजिए आप 65 में, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, या फिर 5 बताइए शेष बचा कि नहीं बचा? यानी हमारा आंसर क्या होगा? 65 होगा। और संख्या कौन सी होगी? 65 होगी, जिसमें हम 12 से या 15 से या 20 से या तीनों से क्रमवाइज भाग दें तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बच जाएगा? 5। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 65। आप मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, छोटी से छोटी जहां भी आपको वाक्य में, इस प्रश्न में शब्द दिखाई देता है, वाक्य दिखाई देता है, तुरंत आप समझ जाइएगा कि इसका क्या निकालना है? लॉसा निकालना है। और कहता है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, क्या करेंगे? जो वाक्य में लॉसा निकालने के बाद जोड़ देते हैं, राइट? मिटा दें इसको हम। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। छोटी, बहुत छोटी चीज है लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में जितना भी मैथ का चैप्टर दिया है कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका आरटीआई का भी हो जाता है इसमें, और कंपटीशन की दृष्टि से भी तैयारी आपकी हो जाती है अच्छी तरह से, है ना। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब देखिए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 नहीं 12,
13 16 12 13 14 कर दीजिए। 12 13 14 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचे। गौर कीजिए इस क्वेश्चन पे। आप कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 13 14 से भाग देने पर क्रमशः जो है 1 2 3 शेष बचे। यानी जो संख्या हमारी आएगी उस संख्या में अगर 12 से भाग दूं तो 1 शेष बच जाए, 13 से भाग दूं तो 2 शेष बच जाए, 14 से भाग दूं तो 3 शेष बच जाए। पर संख्या कैसी है उसको ज्ञात करना है। तो छोटी से सब पहले शब्द आ गया यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या करेंगे आप लॉसा निकालेंगे। लॉसा निकालेंगे चलिए लॉसा निकालेंगे। तो पहले लॉसा कैसे निकाले सब पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे शेष सब में अलग अलग बच रहा है, शेष समान नहीं बच रहा है। उसमें वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी किसी भी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो शेष पर क्या बच रहा था, उसमें 5 बच रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि जब सबसे में भाग दे रहा हूं अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा है, अंतर है दोनों में। तो करेंगे क्या, जब दोनों सबका शेष अलग अलग आ रहा है तो इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 12 है, 13 है और 14 है। इसमें कितना शेष बच रहा है, बच रहा है ना। इन सारे शेषों को घटा देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 11। ये शेष बच गया। शेष कितना बच रहा है 11। अब आप करेंगे क्या, लॉसा निकालेंगे। किसका किसका, 12 का, 13 का, 14 का। लॉसा निकालिए, 2 से घटाइए 6 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, उतार देते हैं, कट जाएगा है ना। ये 2 से घटाएंगे 3, ये कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा, उतारिए 7। 7 से घटा दीजिए तो नहीं कटे, 3 से घटाइएगा, 3 एक में 3 नहीं कटेगा, 7 उतारिए। 7 से घटाइए 1, ये तो उतर जाएगा आपका इसी तरह, ये कट जाएगा। 13 हो जाएगा 1 1 1, क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13, यही ना है। गुणा करें, दूनी के 4 4 12 12 7 84 है ना। 84 में हम लोग 13 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 24 से 25। अब हो जाएगा 1 4 और 8 2 9 10। कितना आ गया हमारा लॉसर, कितना आ गया 1092, ये हमारा लॉसर। लेकिन और आप प्रत्येक दशा जब इससे आप भाग देंगे इसमें तो शेष नहीं बचेगा। हमारा प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 1 2 3 शेष बचना चाहिए। लास्ट में इन संख्या को क्या कर देंगे, 11 को क्या कर देंगे, हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़िए तो 3 हो जाएगा 10, 1 हो जाएगा 1, 11 हो जाएगा, 1 का 2 3, 9 1 10 89 1 10 हो जाएगा 1। अब यह संख्या हमारा फाइनल आंसर क्या है 1103 आंसर हुआ आपका। जो 1103 आंसर आया है, अब उसमें जो है हम जांच कर लें कि 12 से 13 से 14 से भाग दे रहे हैं तो क्रमशः 1 2 3 शेष आ रहा है या नहीं आ रहा है। जांच कर लिया जाए थोड़ा सा यहाँ पे है ना। लीजिए 1103 है, अब हमको भाग देना कितना से 12 से। कितना हो जाएगा 12 7 12 7 84 बराबर 96 से 12 108 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 3, 12 कितना 24 हो जाएगा यहाँ पे, अधिक बार चला जाएगा तो नहीं, गलत है तब तो। किस भाग दीजिए इसमें 108 सही है। यहाँ हो गया कितना 10 में से 8 गया 2 कैंसिल हो गया, 3 उतार दिया आपने। तो फिर भाग दे रहे हैं तो 12 में 24 है, बात नहीं मान 12 में एक ही बार, और एक बार है तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा 11
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए ना, और इसमें 2 इसमें 3 बचना चाहिए, यानी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट नहीं है। पता आपको।